हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स फंडा ने अपनी ईयर बुक लॉन्च कर दी है, जिसमें आपको 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एक जगह पर प्राप्त होते हैं। ये कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स आपको प्राप्त होते हैं। नेशनल, स्टेट न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, एसएनटी, बुक्स, ये सभी तरह की कैटेगरीज इसमें हमने कवर की हुई है। और कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। और इसमें 10% आपको एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाएगा, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इस मैगजीन का। और साथ ही यदि आप हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान चाहते हैं करंट अफेयर्स का, जिसमें हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं डेली, वीकली और मंथली, साथ ही आपको 3 तरह की पीडीएफ इसमें मिलते हैं। तो कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स, एक ओनली एमसीक्यूज, एक एमसीक्यूज विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। साथ ही हर महीने के आपको बैंकिंग करंट अफेयर्स एमसीक्यूज भी इसमें प्रोवाइड कराए जाते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। 1 साल की वैलिडिटी रहती है और पिछले करंट अफेयर्स भी आपको इसमें सब प्राप्त होते हैं, 2023 के सब प्राप्त होंगे। तो इसमें भी 10% एक्स्ट्रा आपको ऑफ मिल जाएगा। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स द कल्मिनेशन ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति का प्रतीक है? पहला ऑप्शन है परेड, दूसरा है बीटिंग रिट्रीट, तीसरा है पद्म अवार्ड सेरेमनी, चौथा है रीडिंग ऑफ द प्रेम्बल बाय द प्रेसिडेंट। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हु इज द पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, सौम्यकांति घोष। आपको जानना चाहिए कि 16th फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 31 दिसंबर 2023 को। इसके चेयरमैन अरविंद पनगड़िया हैं, जो कि फॉर्मर वाइस चेयरमैन रह चुके हैं नीति आयोग के। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के साथ ही इसमें और मेंबर्स ऐड किए गए हैं इस कमीशन में। तो फुल टाइम मेंबर्स देख लेते हैं। 3 फुल टाइम मेंबर्स हैं, अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू और निरंजन राध्यक्ष। पार्ट टाइम मेंबर हैं सौम्यकांति घोष। आपको जानना चाहिए जो 16th फाइनेंस कमीशन है, ये अपनी रिकमेंडेशंस 31 अक्टूबर 2025 तक अवेलेबल कराएगी और 1 अप्रैल 2026 से 5 साल के पीरियड के लिए ये वैलिड रहेगी। Which state has secured the first Stably Prize during the 75th Republic Day Parade in Delhi? दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, उड़ीसा। आपको जानना चाहिए कि जो रिपब्लिक डे पर अलग अलग राज्यों की झांकियाँ आई हैं और कुछ और भी झांकियाँ रही, तो उनमें जो फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ दिए जाते हैं उनको देख लेते हैं। तो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग 3 सर्विसेज, ये सिख रेजिमेंट कंटिजेंट को दिया गया है। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग सीएपीएफ अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस, ये दिल्ली पुलिस वुमेन मार्चिंग कंटिजेंट को दिया गया है। अब देखते हैं बेस्ट 3 टैब्लेट्स स्टेट्स एंड यूटीज के कौन से हैं। पहले नंबर पर उड़ीसा का है, जिसका थीम रहा विमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत। दूसरे नंबर पर रहा गुजरात का डोडो, अ ग्लोबल आइकन ऑफ गुजरात बॉर्डर टूरिज्म। तीसरे नंबर पर रहा तमिलनाडु, इसका थीम रहा कुरावोलाई सिस्टम इन एंशिएंट तमिलनाडु, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। वहीं बेस्ट डब्ल्यू, अगर हम मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का रहा है, जिसका थीम रहा भारत, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। स्पेशल प्राइज दिया गया सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल विस्टा विकसित भारत का प्रतिबिंब, ये इसका थीम था। स्पेशल मोमेंटो टू वंदे भारतम डांस ग्रुप को दिया गया।
अच्छा, एक पॉपुलर चॉइस अवार्ड्स बीच में दिए गए, यानी कि जनता को क्या अच्छा लगा, जनता को क्या पसंद आया, तो माई गॉव वेब पेज पर यहाँ पर वोटिंग की गई जनता द्वारा। तो जनता के हिसाब से अगर देखें तो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग द 3 सर्विसेज राजपुतान राइफल्स रेजिमेंटल मार्चिंग कंटिजेंट रहा। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग CAPF अदर ऑक्सिलरीज फोर्सेस, ये CRPF विमेन मार्चिंग कंटिजेंट रहा। बेस्ट डब्ल्यू अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट पोजीशन पर गुजरात रहा है। और बेस्ट डब्ल्यू अमंग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, ये वाइब्रेंट विलेजेस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मास्कॉट फॉर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024? खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के शुभंकर का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है शीन एशी। आपको जानना चाहिए कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का मास्कॉट एंड लोगो लॉन्च किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है इन विंटर गेम्स का, ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में आयोजित किया जाएगा 2 से 6 फरवरी के बीच। और जो सेकंड पोर्शन होगा इस खेल का, सेकंड पार्ट आप कह सकते हैं, ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा 21 से 25 फरवरी के बीच में। तो लद्दाख में तो आइस हॉकी एंड स्पीड स्केटिंग का आयोजन किया जाएगा, वहीं जम्मू एंड कश्मीर में स्की माउंटेनियरिंग, एल्पाइन स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, नॉर्डिक स्की एंड गंडोला इनको आयोजित किया जाएगा। अब अगर हम मास्कॉट की बात करें इस खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 की, तो यह है स्नो लेपर्ड और इसका नाम रखा गया है शीन एशी या फिर शान, आप इसको कह सकते हैं। द गेम्स लोगो इज कंप्लीट विद द धर्म चक्र टर्निंग व्हील ऑफ धर्मा ऑन अ हिल टॉप इन चांसपा इन ले द वेन्यू ऑफ द गेम्स। वहीं आपको जानना चाहिए जो एक खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 है, ये 4th एडिशन है खेलो इंडिया कैलेंडर का। After Ladakh, which state has the second highest estimated population of snow leopards? लद्दाख के बाद किस राज्य में हिम तेंदुओं की अनुमानित आबादी दूसरे स्थान पर है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है उत्तराखंड। देखिए इस तरह की जो रिपोर्ट्स आती है ना, उसमें आपको पहला, दूसरा, तीसरा पता होना चाहिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन इसलिए बनाया है, दूसरा इसलिए पूछा है ताकि आप इस बात पर जो है गौर कर सके कि हाँ दूसरा भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना पहला। ठीक है, तो थोड़ा टफ बनाने के लिए क्वेश्चन को या फिर पेपर को दूसरा पूछ लेते हैं, पहला तो सबको ही पता होता है। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव, इन्होंने रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया इसे रिलीज़ किया है। तो एक प्रोग्राम चलाया गया था इसके लिए, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया प्रोग्राम। ये फर्स्ट एवर साइंटिफिक एक्सरसाइज थी भारत में, जिसमें कि 718 इंडिविजुअल स्नो लेपर्ड्स जो है काउंट किए गए। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसकी नेशनल कोऑर्डिनेटर रही एक्सरसाइज की, और इनका सहयोग किया नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन मैसूरू एंड WWF इंडिया ने। तो जो ये स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया प्रोग्राम है, SPAI प्रोग्राम, इसमें 70% ऑफ द पोटेंशियल स्नो लेपर्ड रेंज को कवर किया गया है। अच्छा, जो कवरिंग एरिया रहा वो 1,20,000 किलोमीटर स्क्वायर्स का रहा, यहाँ पर स्नो लेपर्ड हैबिटेट है। और लद्दाख में, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ के एरियाज में कवर किए गए हैं 2019 से 2023 तक। स्नो लेपर्ड की जो एक्यूपेंसी है ये 93,392 किलोमीटर स्क्वायर्स में जो है पाई गई है। बाकी आपको जानना चाहिए कि 241 यूनिक स्नो लेपर्ड्स भी इसमें फोटोग्राफ किए गए। अब इस एनालिसिस के हिसाब से लद्दाख में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है स्नो लेपर्ड की 477, दूसरे नंबर पर उत्तराखंड है 124, तीसरे पर हिमाचल प्रदेश है, चौथे पर अरुणाचल प्रदेश, पाँचवें पर सिक्किम, छठे पर जम्मू एंड कश्मीर। स्नो लेपर्ड आपको बता दें IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो लिस्ट है उसमें वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। ये 12 कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। और इसकी जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 3020 से 5390 तक है। जनरली ये 2700 से 5000 मीटर की एलिवेशन पर पाए जाते हैं। नेम द इंडियन मेडिसिनल केमिस्ट पास्ड अवे रिसेंटली हु हैड डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली। उस भारतीय औषधीय रसायनज्ञ का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली विकसित की थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है नित्य आनंद। देखिए फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ डॉक्टर नित्य आनंद, जिन्होंने इंडिया की फर्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली विकसित की थी, इनका हाल ही में निधन हो गया 99 की एज में। साल 2012 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। और ऑब्ituaries देख लेते हैं। हिस्टोरियन आर
चंपालक्ष्मी, इनका हाल ही में निधन हो गया। कैनेडियन डायरेक्टर नॉर्मन जेविसन, इनका निधन हो गया है। राणा तलवार, जो कि फर्स्ट इंडियन रहे जिन्होंने किसी इंटरनेशनल बैंक को जो है हेड किया, इनका हाल ही में 76 की एज में निधन हो गया। ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ग्रुप के सीईओ रहे 1997 से 2002 तक। जाने मानी बंगाली एक्ट्रेस श्रीराम मजूमदार का निधन हो गया 65 की एज में। सिंगापुर के ओल्डेस्ट ओलंपियन एंड फॉर्मर नेशनल हॉकी प्लेयर ऑफ इंडियन ओरिजिन अजीत सिंह गिल, इनका हाल ही में निधन हो गया है। NTPC Green Energy Limited (NGEL) signed MOU with which state government for the development of green hydrogen projects? NTPC Green Energy Limited ने ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के विकास के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी महाराष्ट्र है। आपको जानना चाहिए कि NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ, जिसके तहत राज्य में 1 मिलियन टन कैपेसिटी पर एनम वाले जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स जो है बनाए जाएंगे। The MOU has been signed as a part of Government of Maharashtra Green Investment Plan for the next 5 years. The agreement envisages a potential investment of approximately 80,000 crore rupees. How much monetary penalty has the Reserve Bank of India imposed on Moola Sahakari Bank Limited, अहमदनगर महाराष्ट्र? भारतीय रिजर्व बैंक ने मूला सहकारी बैंक लिमिटेड अहमदनगर महाराष्ट्र पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन बी है 50,000 रुपीज़। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है मूला सहकारी बैंक लिमिटेड, सोनाई डिस्ट्रिक्ट, अहमदनगर महाराष्ट्र पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय RBI ऑन एक्सपोजर नॉर्म्स एंड स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस UCBs। RBI ने 5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमरावती महाराष्ट्र पर। RBI ने 50,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित भिलाई छत्तीसगढ़ पर। RBI ने 50,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है कृषि सेवा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कोले सोलापुर महाराष्ट्र पर। RBI ने 75,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शहडोल मध्य प्रदेश पर। इन विच इंडियन स्टेट वॉज द फोर्थ रोसोमा ऑरेंज फेस्टिवल हेल्ड इन 2024? चौथा रोसोमा ऑरेंज फेस्टिवल किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है नागालैंड। देखिए, 4th एडिशन ऑफ द एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल ऑफ रोसुमा विलेज कोहिमा डिस्ट्रिक्ट नागालैंड ये स्टार्ट हो चुका है। इसका थीम रहा ऑर्गेनिक ऑरेंज। नागालैंड को जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कई बार कि लैंड ऑफ फेस्टिवल्स बोलते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल काफ़ी फेमस है यहाँ का। इसके अलावा लुइरा फानीत फेस्टिवल, ओलियंग फेस्टिवल, सेक्रेनी फेस्टिवल, हीगा फेस्टिवल भी यहाँ पर मनाए जाते हैं। नागालैंड की बात करते हैं, कैपिटल कोहिमा है, गवर्नर ला गलेशन है और चीफ मिनिस्टर नेपियोरियो है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी आपको जाननी चाहिए, नागालैंड के हाईएस्ट पॉइंट का नाम है माउंट सारामती। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। विच ऑर्गेनाइजेशंस signed the tripartite memorandum of understanding यानी कि MOU for AI driven transformation in the agriculture sector? कृषि क्षेत्र में AI संचालित परिवर्तन के लिए किन ऑर्गेनाइजेशन ने त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है नेशनल फार्मर्स वेलफेयर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी, इंडिया AI एंड वाधवानी फाउंडेशन। देखिए, एक ट्रिपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है नेशनल फार्मर्स वेलफेयर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी, इंडिया AI और वाधवानी फाउंडेशन के बीच, जिसके तहत ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवन ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सीलरेट करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी कि एग्री सेक्टर में AI को जो है लाएंगे, उससे संबंधित जो भी टेक्नोलॉजी है उस पर मिलकर कार्य करेंगे। इंडिया AI आपको जानना चाहिए नेशनल AI पोर्टल है इंडिया का। 30 मई 2020 को इसे लॉन्च किया गया था। NFWPIS एक सोसाइटी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। Which small finance bank limited has collaborated with Ansia Technologies for the Ansia Chain Platform? किस लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने Ansia Chain Platform के लिए Ansia Technologies के साथ सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए, Ansia Technologies जो है लॉन्च कर दी गई है Ansia Chain के द्वारा। नहीं, Ansia Technologies ने Ansia Chain जो कि स्टेट ऑफ आर्ट सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म है, इसे लॉन्च कर दिया है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ मिलकर। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं, MD एंड CEO इंद्रजीत कैमोत्रा है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू कंडक्ट एक्सपोर्ट फाइनेंस ट्रांजैक्शन ऑन RXIL's इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म? कौन सा बैंक
RXIL के इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म पर निर्यात वित्त लेन देन करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। सही आंसर ऑप्शन ए यस बैंक है। देखिए यस बैंक फर्स्ट इंडियन बैंक बन गया है जिसने एक्सपोर्ट फाइनेंस ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किए हैं इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म पर, जो कि RXIL ग्लोबल IFSC लिमिटेड का एक प्लेटफॉर्म है। दिस इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑन द ITFS प्लेटफॉर्म इन कोलेबोरेशन विद एनी बैंक इन इंडिया। Where was the first pilot project of making aviation turbine fuel from alcohol launched by हरदीप सिंह पुरी? हरदीप सिंह पुरी द्वारा अल्कोहल से विमानन टरबाइन ईंधन बनाने की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई? सही आंसर ऑप्शन ए पुणे है। देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी इन्होंने फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसके तहत अल्कोहल से एविएशन टरबाइन फ्यूल बनाया जा रहा है। सस्टेनेबल बायोफ्यूल SAF ये इस प्रोजेक्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। और कहाँ पर सेटअप किया गया है पायलट प्रोजेक्ट? प्रज इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट पिरांगुद पुणे के पास में महाराष्ट्र। विच ऑर्गेनाइजेशंस हैव कोलैबोरेटेड टू डेवलप विजन 2049? विजन 2049 विकसित करने के लिए किन ऑर्गेनाइजेशन ने सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है ICAI एंड IIM अहमदाबाद। ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है, इसने विजन 2049 डॉक्यूमेंट डेवलप किया है। किसके साथ मिलकर? IIM अहमदाबाद के साथ मिलकर। ICAI Vision 2049 aims to empower chartered accountants as catalyst for economic progress, fostering a dynamic environment that seamlessly integrates with India's overarching objectives. What are the two multilingual initiatives launched by Central Depository Services Limited CDSL? Central Depository Services Limited द्वारा शुरू की गई दो बहुभाषी पहल कौन सी हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है आपका CES आपकी जुबानी एंड न्यू। देखिए सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बूच इन्होंने दो मल्टीलिंगुअल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड यानी कि CDSL के। और पहले का नाम है आपका CES आपकी जुबानी, ठीक है। इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनको उनकी स्टेटमेंट उनकी प्रेफर्ड लैंग्वेज में प्राप्त होती है और 23 इंडियन लैंग्वेजेस में ये प्राप्त रहेगी स्टेटमेंट। दूसरे इनिशिएटिव का नाम है न्यू, जो कि एक 25 सिटी पैन इंडिया फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन है। व्हाट इज इंडियाज रिवाइज्ड ग्रोथ प्रोजेक्शन बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF फॉर द फिस्कल ईयर 2024-25? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का संशोधित विकास अनुमान क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी 6.5%। देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया की जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है फिस्कल ईयर 25 यानी कि 2024-25 के लिए इसे 20 बेसिस पॉइंट्स से बढ़ा दिया है और कितना हो गया है 6.5%। तो IMF ने अपनी रिपोर्ट लॉन्च की है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, उसमें ये अपडेट किया है। हालांकि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपना प्रेडिक्शन बताया है फिस्कल ईयर 25 के लिए उससे कम है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 7% ग्रोथ बताई है। वहीं अगर हम फिस्कल 24 के लिए बात करें यानी कि 2023-24 के लिए, तो IMF ने इंडिया की जो ग्रोथ एस्टिमेट है इसे 40 BPS तक बढ़ा दिया है और कितना कर दिया है 6.7%। हालांकि ये भी कम है, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने बताया था कि 7.3 रहेगी 2023-24 में, उससे कम है। IMF ने जो ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्शन है 2024 के लिए ये 3.1% बताई है। वहीं आपको जानना चाहिए जो ICRA लिमिटेड है इसने भारत की जो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ है फिस्कल 24 की जो थर्ड क्वार्टर है अक्टूबर से दिसंबर 2023 के लिए, ठीक है, तो उसमें बताई है 6% इन्होंने। Which airport did the inaugural flight of the Airbus A350-900 depart from in Bengaluru? Airbus A350-900 की पहली उड़ान बेंगलुरु के किस हवाई अड्डे से रवाना हुई? सही आंसर ऑप्शन बी है कंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए एयर इंडिया लिमिटेड ने इंडिया की और एयर इंडिया की पहली एयरबस A350-900 मॉडल एयरक्राफ्ट जिसका नाम AI589 है इसे लॉन्च किया है। इसे हाल ही में डिस्प्ले भी किया गया था विंग्स इंडिया ग्लोबल एविएशन समिट हैदराबाद में। तो इस फ्लाइट ने अपनी पहली उड़ान भरी कंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु कर्नाटक से छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई महाराष्ट्र के लिए। आपको जानना चाहिए जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा और लॉकहीड मार्टिन इन्होंने मिलकर X-59 क्वाइट सुपरसोनिक जेट लॉन्च किया है जिसे सन ऑफ कॉनकॉर्ड भी बोला जा रहा है और काफ़ी तेज स्पीड है इसकी 925 माइल्स पर आवर यानी कि
1489 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड है, 1.4 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एंड स्टील ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इन्होंने उड़ान फ्लाइट सर्विस लॉन्च की है देहरादून से पिथौरागढ़ के बीच में, उत्तराखंड में। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एमओयू ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत और किस देश ने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए है क्यूबा। देखिए, एक एमओयू साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ क्यूबा के बीच में, जिसके तहत ये डिजिटल सॉल्यूशंस इंप्लीमेंटेड एट पॉपुलेशन स्केल फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन के फील्ड में कोऑपरेशन करते दिखाई देंगे। क्यूबा की बात करें, कैपिटल हवाना है, करेंसी है क्यूबन पेसो। बात कर लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस की। हु आर द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ नेपाल? तो नारायण काजी श्रेष्ठ एंड पूर्णा बहादुर खड़का। समर जोसेफ plays cricket for which team? West Indies. A solar powered enabled boat will for the first time be launched in the country in which river? Saryu in Ayodhya. The beating retreat ceremony which marks the culmination of Republic Day celebrations takes place at which venue? Vijay Chowk. Which company as a nodal agency will lend up to rupees 1,20,000 crore for the installation of rooftop solar panels under the प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना? आंसर इज REC लिमिटेड। आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। इन पोषण व्हाट डज एन स्टैंड फॉर? विच क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड इज कॉमनली नोन एज द गावा? चिम्बोराजो is an inactive volcano situated in which of the following mountain ranges? Nitish Kumar took the oath as Bihar Chief Minister for which time, aligning with the BJP? The CA seeks to grant Indian citizenship to Hindus, Sikhs, Jains, Buddhists, Parsis and Christians from Bangladesh, Pakistan, Afghanistan who entered India before December 31 of which year? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।